नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। पत्नी की वजह से देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा में थी दुश्मनी, जाने इसके बारे में। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा माँ से जुड़ा हुआ होता है। चंद्रमा का स्वभाव बेहद सॉफ्ट होता है। बृहस्पति सभी ग्रहों के गुरु हैं। बृहस्पति जी को ज्ञान का कारक भी माना जाता है। चंद्रमा और बृहस्पति के बीच का संबंध अच्छा नहीं था। मान्यता के अनुसार चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए चंद्रमा और बृहस्पति की साथ में पूजा नहीं की जाती है। आइए जानते हैं उनकी दुश्मनी का कारण क्या है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। एक बार चंद्रमा शिक्षा प्राप्त करने के लिए बृहस्पति के पास गए थे, जिसके बाद वह उनकी पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। इसके बाद उन्हें उनसे प्यार हो गया, जिसके बाद चंद्रमा के साथ उनकी पत्नी चली गई। चंद्रमा और तारा ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों का पुत्र बुध ग्रह हुआ, जिसके बाद बृहस्पति और चंद्रमा के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रमा की हार हुई। इसके बाद चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने बृहस्पति जी से माफ़ी मांगी। कुछ समय बाद बृहस्पति जी ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। चंद्रमा और बृहस्पति के बढ़ते विवाद के बाद ब्रह्मा जी के पूछने पर तारा ने उन्हें बताया कि बुध चंद्रदेव के पुत्र हैं, जिसके बाद चंद्रदेव और तारा के बेटे का नामकरण किया गया और उनका नाम बुध रखा गया। चंद्रदेव के पुत्र होने की वजह से बुध को क्षत्रिय माना जाता है, वहीं बृहस्पति के पुत्र होने की वजह से उन्हें ब्राह्मण माना जाता है। चंद्रमा की पूजा करने के अलग विशेष महत्व दिए गए हैं। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत में चांद की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा को ब्रह्मा ने लंबी आयु का वरदान दिया था। साथ ही चंद्रमा प्रेम सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। चंद्रमा की पूजा पाठ करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। जो व्यक्ति चंद्र दर्शन के लिए दान करते हैं, उन्हें इसका बेहद ही लाभ मिलता है। नवग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह की पूजा करने से विवाह में आई अड़चनें दूर होती हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है। बृहस्पति ग्रह पूजा करने से मांगलिक कार्य होते हैं।